हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना कैसे सिखाया। तो चलिए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तब मैं उत्तर कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसी कारण हम लोगों को सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और साप्ताहिक जो पत्रिका है वो एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। और हम सभी बस का बेसब्री से, ईगरली मतलब काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे, जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और पोस्ट यानी डाक भी लेकर आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। और उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। शी वॉज वंडरफुल राइटर। और त्रिवेणी जो थी वो एक बहुत ही अद्भुत लेखिका थी और कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज वेरी ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनकी लेखन शैली, उनका लिखने का जो ढंग था, जो शैली थी, वो काफ़ी सरल और बहुत ही प्रभावशाली, असर डालने वाली थी। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो कहानियाँ थीं वो आम लोगों के जीवन में घटित होने वाली जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थीं और हमेशा ही बहुत रोचक होती थीं। यानी वो आम लोगों के जीवन शैली को अपनी लेखन में इस्तेमाल करती थी। तो यहाँ पर लेखिका अपनी बचपन की यादों को बता रही हैं कि किस प्रकार से वो उस समय अपने दादा दादी के साथ एक उत्तर कर्नाटक के गांव में रहती थीं। उन्होंने इसमें एक प्रसिद्ध लेखिका त्रिवेणी का भी जिक्र किया है, जिनकी भाषा सरल थी और उनकी बातों में काफ़ी प्रभाव था। चलिए आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। दुर्भाग्यवश कन्नड़ साहित्य के लिए उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. यहाँ तक कि आज भी 40 वर्षों के बाद लोग उनके उपन्यासों की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि त्रिवेणी जी की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। One of her novels, called काशी यात्रा, was appearing as a serial in Kannada weekly कर्मवीर then. उनके एक उपन्यास जिसका नाम काशी यात्रा था, उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका में वो कर्मवीर के नाम से यानी धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स में। इन द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। अर्डेंट मतलब होता है उत्सुकता। ये वृद्ध महिला और काशी या वाराणसी जाने की उसकी प्रबल इच्छा की कहानी है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज द अल्टीमेट पुण्य। तो बहुत सारे हिंदुओं का ये मानना है, अधिकांश हिंदू ये मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे पुण्य का काम होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। और ये बूढ़ी औरत जो थी, वृद्ध महिला, ये भी ऐसा मानती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और उसका वहाँ जाना भी उस नॉवल में, उस उपन्यास में शामिल किया गया था, उसमें उसका वर्णन था।
उसका और उसके संघर्ष का कि किस प्रकार से वो वहाँ जाना चाहती थी. इन द स्टोरी देयर वॉज अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग. इस कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है, जिसे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके विवाह के लिए उसके पास पैसे नहीं होते. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. अंत में जो वृद्ध महिला होती है वो काशी जाए बिना अपनी सारी बचत, जो भी उसकी सेविंग्स होती हैं, वो उस लड़की को दे देती है. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwar at Kashi. और वो ये कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से अधिक महत्वपूर्ण है. यानी वो अपनी इच्छा को वहीं पे ख़त्म इसलिए कर देती है क्योंकि वो उस लड़की की मदद करना चाहती है. माई ग्रैंड मदर कृष्णिका never went to school so she could not read. मेरी दादी माँ कृष्णिका जो थीं वो कभी भी स्कूल नहीं गई थीं, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थीं. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, और हर बुधवार को मैगजीन आती थी. एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं यानी जो लेखिका हैं वो अपनी दादी के लिए उनको वो भाग पढ़कर सुनाती थीं, और वो काफ़ी क्यूरियस होती थी उस भाग को सुनने के लिए. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन. वह पूरे ध्यान और गहरी एकाग्रता के साथ यानी बहुत ध्यान से सुनती थीं. तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि त्रिवेदी जी के मृत्यु के बाद भी 40 वर्ष होने के बाद भी लोग उनके उपन्यासों को आज भी पढ़ते हैं और सराहते हैं. इससे ये सीख मिलती है कि अच्छा साहित्य कभी भी पुराना नहीं होता. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद वो उस टेक्स्ट को जो भी वो उपन्यास का हिस्सा होता है उसको पूरा याद करके दोहरा भी सकती थी. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. तो वो कभी भी काशी तो नहीं गई थी, लेकिन वो खुद को इस उपन्यास का मुख्य पात्र, प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है मुख्य पात्र, जो मेन कैरेक्टर होता है, तो वो अपने आप को उस नायिका से जोड़ती थी. So more than anybody else, she was one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of her. तो किसी और को पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन बाकी सभी लोगों की तुलना में उन्हें ये जानने की सबसे अधिक उत्सुकता रहती थी कि आगे कहानी में क्या हुआ. वह मुझसे बार बार आग्रह करती कि मैं उन्हें उस धारावाहिक की कहानी पढ़कर सुनाऊं, उस जो भी एपिसोड हो या जो भी उसका हिस्सा प्रिंट हो उसके बारे में बताऊं. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple country yard where we children would also gather to play hide and seek. काशी यात्रा के आगे क्या हुआ ये सुनने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर के आंगन में चली जाती थीं. यानी वो अपनी सारी सहेलियों के साथ वहाँ मंदिर के आंगन में बैठती थीं और फिर उस काशी यात्रा के एपिसोड को डिस्कस करती थीं, जहाँ हम बच्चे भी इकट्ठा होकर हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलते थे. She would discuss the latest episode with her friends. तो जब वो उनसे यानी लेखिका से ये कहानी सुनकर आती थी तो वो अपनी सहेलियों के साथ कहानी का जो नया भाग था, लेटेस्ट एपिसोड था, उस पर चर्चा करती थी. एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी. उस समय मैं कभी नहीं समझ पाती थी कि इस कहानी को लेकर इतनी बहस क्यों होती थी, क्योंकि सब अपनी अपनी राय देते हैं कहानी को सुनने पर. Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो एक बार की बात है, मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पड़ोस के गांव में शादी के लिए गई. उन दिनों शादी का बहुत बड़ा समारोह हुआ करता था. We children enjoyed ourselves thoroughly. और हम सारे जो बच्चे थे वो वहाँ खूब इंजॉय करते थे, खूब आनंद उठाते थे. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी.
सेवरिंग मतलब होता है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, खूब मस्ती करते थे मतलब पूरी आज़ादी के साथ। और हम लगातार खाते पीते खेलते रहते। आज़ादी इसलिए क्योंकि जितने भी बड़े लोग थे वो अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ कुछ ही दिनों के लिए गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक वहीं रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. लेकिन जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। वो रो रही थीं। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. मैं बहुत ही हैरान रह गई क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी, यानी जब कभी प्रॉब्लम्स होती थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी, तब भी मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? क्या हुआ होगा? I was worried और मुझे बहुत चिंता हो गई। अव्वा, is everything all right? तो मैंने पूछा, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। मैं उन्हें अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। अव्वा का मतलब होता है कन्नड़ बोली में माँ, और मैं अपनी दादी माँ को माँ कहती थी। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। और मैं समझ ही नहीं पाई, बाद में मैं इस बात को भूल भी गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस। रात के समय भोजन करने के बाद हम सभी खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। गर्मी की रात थी और उस दिन फुल मून का मतलब पूरा चांद चमक रहा था, पूरनमाशी थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। और उनके स्नेह भरे हाथों ने, प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ, जैसे प्यार से कोई सर सहलाता है। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे महसूस हुआ, समझ आ गया कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है अव्वा? When I was a young girl, I lost my mother. तो उन्होंने बताया, जब मैं छोटी लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. कोई भी मेरी देखभाल करने या मुझे समझाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था। My father was a busy man and got married again. मेरे पिताजी काफ़ी व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. उन दिनों में लड़कियों की शिक्षा को लोग बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे और कोई आवश्यक ही नहीं समझते थे, इसलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी बहुत ही जल्द, यानी कम उम्र में शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। और फिर मैं बच्चों में और अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही व्यस्त हो गई। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे पोते पोतियाँ हुए और तुम सबके लिए खाना बनाकर तुम्हें खिलाकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तुम लोग के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी कभी मुझे स्कूल ना जाने पर पछतावा होता है। मुझे पछतावा होता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। इसलिए मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोतियाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करें।